अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद अंसारी साहब, ब्राया साहब, नीलू साहब के बाद जो है मैं नहीं समझता कि मेरे बोलने की ज़रूरत है। ये हमारे रहनुमा हैं और सरपरस्ती करते हैं, शफकत करते हैं। और यकीन करें कि मुझे हारिस को देख कर ना जो इकबाल का शेर है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये शेर जो है ये हमारे नौजवानों के लिए है। और मैं सबसे ज़्यादा मुतासर इसलिए होता हूँ कि नौजवान जो हैं जब आप उनको मौका देते हैं तो वो ज़्यादा कुव्वत के साथ, ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ वो लीड करते हैं। और पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए जो हारिस खोकर ने जो कदम उठाया था, पहले दिन हम वहाँ पर मौजूद थे। यकीन करें कि इसका जो जोश, इसका जो जज्बा है, जो इसका वलवला है, वो काबिल तारीफ है। और कंटिन्यूटी जो थी वो इसने कायम रखी। और आज आप तमाम लोग जो हैं वो हारिस खोकर के साथ खड़े हैं, हारिस खोकर आपके साथ खड़ा है। और इसमें तमाम लोग जो उनकी टीम का हिस्सा हैं वो बिलखसूस बहुत, मैं मुशर का जिक्र करूं, पहले दिन से ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक जो है वो बताते रहे हैं। फिर कलीम हफीज साहब जो हैं वो सबको लेके चलते हैं। डॉक्टर नबिया अली खान एक बड़ा जबरदस्त जो है वो सबको ऑर्गेनाइज करती हैं, सबको साथ लेकर चलती हैं, सबको रहनुमाई करती हैं। तो तमाम जो दोस्त हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। और एक बड़ा जबरदस्त इजाफा जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा वो मोहसिन शहजाद मुगल का है। ये बड़ा जबरदस्त एनर्जेटिक ये नौजवान है और इसने अपनी मेहनत के साथ जगह बनाई है। यानी इस तंजीम के हवाले से जो चीज हारिस ने बात की कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे, तो हमने ये देखा है कि मोहसिन शहजाद मुगल, कलीम हफीज साहब, बाकी जो लोग हैं वो उभर कर सामने आए हैं। पहले दिन ये लोग जो है वो सबके पीछे खड़े थे और अब ये पहली सफ में खड़े हैं। और इस सफ में कल को आपने भी आना है। एक प्रोग्राम में हारिस ने कहा था कि मैं 2-4 साल सरपरस्ती करूंगा, उसके बाद आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होगा। तो आप लोग असल में जब तक आपकी यूनिटी रहेगी तो आपकी ये तंजीम कामयाब रहेगी। जब आप बिखरेंगे तो फिर जो है वो तंजीम रेजा रेजा हो जाएगी और आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी। मैं ये समझता हूं कि आज लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर यहां पर आए हैं तो ये आपकी कामयाबी है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, प्रिंट मीडिया के लोग यहां पर बैठे हैं, तो ये लोग अगर आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की अहमियत है, आप लोगों का वजूद है। अब जो मामला चल रहा है कि प्रेस क्लब के अंदर जो है वो डिजिटल मीडिया का इंटरेस्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए रास्ते बनना शुरू हो गए हैं। पहला डिजिटल प्रेस क्लब के अंदर जो डिजिटल का जो स्टूडियो है वो बन चुका है। और हमारे प्रेस क्लब की ये खूबी है कि जो क़यादत आती है वो पिछली क़यादत के काम को आगे लेके चलती है। यानी उससे पहले जो पहली क़यादत थी उन्होंने डिजिटल के लोगों को इंटर किया था, डिजिटल के लोगों के लिए रास्ते खोले। एक छोटा सा मिसहैप हुआ था या नाखुशगवार वाकया हुआ था जिसकी वजह से डिजिटल के लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई। और उसके लिए अब्दुल मजीद साजिद साहब भी एक आपके इवेंट में कह चुके हैं कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं कि हमने जो डिजिटल के, क्योंकि हमारा काम न्यूज का है, तो जो न्यूज रिलेटेड लोग हैं उनके लिए जो है वो बहुत आसानी होगी। और उसके लिए जो सारी चीजें जो हमारा प्रेस क्लब है वो देख रहा है, उन लोगों को इंशाल्लाह जरूर प्रेस क्लब के धारे में लाया जाएगा। और हारिस खोकर एक बात करता है वो ये है कि नोकिया जब उसने इनोवेशन नहीं की, अपने आप को उसने अपडेट नहीं किया तो वो खत्म हो गया। तो इसी तरह ये चीज बड़ी मुझे मिसाल अच्छी लगती है कि हमारे प्रेस क्लब, हमारे सीनियर्स, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने हमें जगह दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो शान बनी हुई है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले डिजिटल मीडिया को जगह नहीं देंगे तो ये अपनी जगह खुद बना लेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इन लोगों की सरपरस्ती जरूर होनी चाहिए। मैं भी डिजिटल मीडिया ज्यादा करता हूं। अब तो कोई बुजुर्ग भी है, हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब, वो डिजिटल मीडिया कर रहे हैं। जितने भी सीनियर्स हैं वो डिजिटल मीडिया कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब, हामिद मीर साहब आ गए हैं, तो क्यों नहीं, हारून रशीद साहब कर रहे हैं जी, बाकी बहुत से नाम हैं। तो क्यों नहीं डिजिटल मीडिया वालों को जो है वो प्रेस क्लब में जगह दी जाती, उनको देनी चाहिए। जो स्टूडियो बना हुआ है वो आप लोग यूज करें, आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है। यकीन करें, मेरी वीडियो जो जाती है 500,000
कितनी होगी मैक्सिमम रीच। लेकिन आप लोग माशाल्लाह जब कंटेंट बनाते हैं आपको पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चीज आ रही है, ये सब नौजवानों को पता है। मेरा छोटा सा बच्चा 3 साल का, वो मुझे वॉइस नोट भेजता है। यानी जिस बच्चे को ये पता है कि वॉइस नोट किस तरह भेजनी है, तो हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है वो उससे ज्यादा जो है वो आगे होगी। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हम तो इस बात का, इससे पहले भी हमने कहा कि प्रेस क्लब में जो भी हमारी क़यादत आती है वो इस हवाले से काम करती है, और अब आने वाले दिनों में भी जो क़यादत आएगी वो डिजिटल मीडिया के लिए जरूर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें तरामीम करेगी, और उनको पास करके ये रास्ता खोला जाएगा डिजिटल मीडिया वालों के लिए। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया हूँ, खास तौर पर YMA का, कि वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। और आखिर में आप तमाम दोस्तों से, जिस तरह बुराया साहब ने दरखास्त की है अरशद अंसारी साहब की, तो मेरी भी एक दरखास्त है SVP के लिए। शिराज अरसाद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, डिजिटल मीडिया का जो इस वक्त स्टूडियो है वो उन्होंने वहां पर जो है वो बनवाया है। तो मेरी ये दरखास्त है कि उनको भी जो है वो याद रखें, SVP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट और वोट की जरूरत है। तो आज हारिस खोकर साहब ने उन्हें यहाँ पे बुलाया हुआ है, अभी तक शायद नहीं पहुंचे या आ जाते हैं, लेकिन हमने उन लोगों को आगे लेके आना है जो आप लोगों के साथ डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करते हैं, जो सपोर्ट करेंगे और जो ये कहते हैं कि हम डिजिटल मीडिया को प्रेस क्लब के अंदर इंटर होने देंगे, और न्यूज रिलेटेड जो डिजिटल मीडिया है वो प्रेस क्लब का हिस्सा होगा। शुक्रिया जी।